बांग्लादेश की सड़कों पर इस वक्त जो आग दिख रही है वो सिर्फ शख्स की है जो मौत का गुस्सा नहीं, बल्कि उस कटर का सोच विस्फोट है जो सालों से पनप रही थी। और इस आग के केंद्र में एक नाम है शरीफ उस्मान हादी का। और वही जो खुद अपने भारतीय वर्चस्व के खिलाफ क्रांति का चेहरा बताता था और जिसे ग्रेटर का बांग्लादेश के पीछे की सोच कहा जाता था। उस्मान हादी कोई आम नेता नहीं था, वह 2024 में शेख हसीना के खिलाफ हुए आंदोलन से उभरा था और बहुत तेजी से कट्टरपंथी युवाओं का पोस्टर बॉय बन गया था। उसकी जो राजनीति का आधार था वो भारत विरोध, अवामी लीग से नफरत और सिस्टम को गिराने की खुली चुनौती को इकबाल मंच का प्रवक्ता था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी पहचान आक्रामक राष्ट्रवाद और एंटी इंडिया सोच से बनी। हादी तब से सबसे ज़्यादा चर्चा में आया जब उसने कथित ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सोशल मीडिया पर फैलाया। इस नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया और यह सिर्फ एक वैसी वाली तस्वीर नहीं थी बल्कि एक साफ संदेश था। सीमाओं को चुनौती देने वाली मानसिकता का उसकी भाषा तीखी थी और उसके भाषण भड़काऊ थे और उसका टारगेट हमेशा भारत पर रहता था। 12 दिसंबर की रात जब ढाका के पलटन इलाके में उसे गोली मार दी गई, उस पल से हालात बेकाबू होने लगा। इलाज के लिए सिंगापुर ले जाने लगा। बाद में उसकी मौत की आग में घी डालने का काम किया। तो 2 दिनों से बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा फूट पड़ी और आगजनी, लूटपाट, मारपीट, कई तरह की घटनाएं सामने आने लगी और यहाँ तक कि चट्टगांव में भारतीय उच्च आयोग के पत्थरबाजी हुई और भारत के विरोधी नारे भी लगाए गए और अवामी लीग के कार्यकर्ता को खुलेआम जान से मारने की धमकियां भी दी गई। हाल ही में मौत के बाद उसके समर्थकों ने उसे शहीद घोषित कर दिया। इकबाल मंच ने बिना किसी सबूत के भारत का नाम घसीटा और कहा गया कि हत्यारे भारत भाग गए और बांग्लादेश, हालांकि इसके पीछे कोई सबूत नहीं है। यह सिर्फ एक नैरेटिव बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की ओर से फैलाया जा रहा है और यही नैरेटिव अब सड़कों पर हिंसा की वजह बन चुकी है। 4 शहरों के ढाका, चट्टगांव, राजशाही, खुलना भारतीय वीजा सेवा बंद करनी पड़ी। भारतीय मिशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। जांच में कई गिरफ्तारी हुए हैं और मुख्य आरोपी इस फैसले करीम मसूद बताया जा रहा था। लेकिन सच्चाई यह है कि जहां जांच पूरी होने से पहले भारत को दोषी ठहराने की सियासत शुरू हुई तो नेशनल सिटीज पार्टी जैसी ताकतें भी इसे मौके पर भुनाने लगी। दरअसल फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में यह मुद्दा और नैरेटिव जबरदस्ती फैलाने की भी कोशिश की जा रही है। असल सवाल यह नहीं कि उस्मान हादी को किसने मारा, असल सवाल यहाँ पर यह है कि क्या उसकी मौत बहाना बनाकर बांग्लादेश में भारत की विरोधी राजनीति को जानबूझकर हवा दिया है और क्या बांग्लादेश जा रहे हैं। क्या आने वाले चुनाव से पहले हिंसा एक सोचा समझा स्टंट है। बांग्लादेश में इस वक्त भयंकर बवाल है, लेकिन इस आग की लपेटे में सिर्फ सड़कों पर तक नहीं सीमित नहीं है। यह बांग्लादेश की राजनीति, उसकी स्थिति और भारत बांग्लादेश की स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश में माहौल गर्मा चलता है और इस खबर पर आप क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना न्यूज़ बिहार।